वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। फ्रेंड्स, आपने पहले इसके प्राचीन इतिहास की हमारी सीरीज़ में 2 वीडियो देखे होंगे। उन 2 वीडियो में 2 चैप्टर आपके शामिल रहे थे। एक था आपका पाषाण काल वाला चैप्टर और दूसरा था हड़प्पा सभ्यता का। उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज स्पेशली इसका तीसरा चैप्टर जो आपके प्राचीन इतिहास है उसका तीसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृत, उसको मैं लेके आया हूँ आपके लिए। वैदिक संस्कृत ये उस ऐतिहासिक पीरियड में आती है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। जबकि पीछे हमने पढ़ा था पाषाण काल के टाइम में, हड़प्पा के टाइम, तो पाषाण में लिखित साक्ष्य भी नहीं उपलब्ध थे, जबकि हड़प्पा में साक्ष्य तो थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो वैदिक संस्कृत है आपकी, ये आती है आपकी ऐतिहासिक काल में। आपको अच्छे से याद होगा पीछे जो हमने काल पढ़े थे, आदि ऐतिहासिक काल था और प्राग ऐतिहासिक काल था। ये जो आपका यहाँ से जो चैप्टर है वो ऐतिहासिक काल में आता है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन लिखित और ये पूरी की पूरी सभ्यता जिसका हम अध्ययन करते हैं वो उन्हीं लिखित साक्ष्यों के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले बात भी करते हैं वैदिक साहित्य के सोर्स भी क्या है। फिर जब लिखित साक्ष्य हैं तो सोर्स पे बात करें तो इसके सोर्स या स्रोत। अब वैदिक काल 2 भागों में बटा, 2 भागों सुविधा के से 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 900 BC और 900 से 600 BC लगभग उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। तो इस काल के दौरान बहुत सारे रचनाएं की गई, जिसमें आपने सुना होगा बहुत सारे वेदांग, बहुत सारी संहिता, बहुत सारे पुराण, 18 पुराण है हमारे, 18 पुराण की रचना इसी टाइम की गई। 6 वेदांगों की रचना की गई, 4 वेद वो तो लिखे ही गए मेन रूप से, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करें वेदों की, क्योंकि ये वैदिक काल है, वैदिक काल का सारा समरी या सारांश ही है वेद। तो हमारे जो पहले के ऋषि मुनि थे उन लोगों ने वेद की रचना की। वो प्रमुख वेद आपके हैं ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद, एक अर्थवेद। जो ऋग्वेद है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और वेदों में भी सबसे पुराना है। अगर पूछा है वेदों में सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पहले रचना इसी की, जिसकी पहले रचना की गई वो हमारे लिए सबसे पुराना होगा और जिसकी बाद में रचना की जाएगी वो हमारे लिए सबसे नया होगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर इसके बाद इन लोगों ने सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सबसे बाद का अर्थवेद है, याद रखना, क्रम से इनकी सारी की रचना की। अच्छा, इसी टाइम पीरियड के दौरान समाज में आप जानते हो वेदों की जो भाषा थी संस्कृत थी। वेदों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। लेकिन हर इंसान तो संस्कृत नहीं समझ सकता, तो संस्कृत को थोड़ा सरल करने के लिए या यूँ कह लें वेदों के समझने के लिए इन्होंने रचना की वेदांग की, उपवेद की। तो वेदों को समझने के लिए, उनकी समरी देने के लिए वेदांग की रचना हुई, फिर उपवेद की रचना की। तो उसमें भी जो वेदांग हैं, वेदांग के वेद के अंक 6 बताए गए: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष। हालांकि बस इनका याद रखो, 6 एग्जाम से ज़्यादा इससे आता जाता नहीं है, 6 आप याद रखो मोटा मोटा। ऐसे ही वेदों के 4 उपवेद भी लिखे गए बाद में। जो 4 उपवेद हैं, वेदांग आपके 6 हैं, ध्यान रखना। वेद आपके टोटल 4 हैं और पुराण कितने हैं टोटल आपके? पुराण आपके 18 हैं। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड दौरान ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण क्या है? तो वेदों के पढ़ के जिन ब्राह्मणों ने उनको अपनी भाषा में लिखा या अपने तरीके से लिखा, लोगों तक पहुंचाया, उसको बोला गया ब्राह्मण ग्रंथ। सर, उपनिषद का मतलब क्या है? उप माने होता गुरु, नी माने उसके पास, सद माने बैठकर। गुरु के पास बैठकर जिसकी रचना की गई उसको कहा गया उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अरण्यक की। अरण्यक क्या है? तो इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो गुरु के पास पढ़े, फिर जंगल में चले गए। यानी ऐसे सोर्सेज या ऐसे टेक्सेस, ऐसी रचनाएं जो लोगों ने जंगल में जाकर जिनका विवरण दिया, जिनको जंगल में जाकर लिखा, उनको कहा गया अरण्यक। ठीक है। और ये वेद के उपवेद ये रहे। अच्छा, अब बात करते हैं वैदिक लोगों के बारे में। तो जो वैदिक लोग थे इनकी सभ्यता टोटल की टोटल थी ग्रामीण, यानी ये लोग गांव में निवास करते थे। जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया था तो उन लोगों की जो सभ्यता थी वो एक्चुअल में शहरी सभ्यता थी।
अगर उनकी शहरी सभ्यता थी तो वो लोग क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था, व्यापार। यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये लोग ग्रामीण में रहते थे, इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, तो इनका फिर व्यवसाय भी कैसा हुआ, ग्रामीणी पर डिपेंड होगा। तो इनका व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक काल में लोगों का व्यवसाय क्या था, तो ऑप्शन में कृषि पशुपालन दोनों थे, लेकिन आप ध्यान रखना इनमें दोनों को प्रेफर करना हो तो कृषि को प्रेफर करोगे। वैसे था तो आप पशुपालन भी, गाय को भी पालते थे, बहुत सारे जानवर और भी थे, लेकिन मेन रूप से कृषि होती थी, कृषि एग्रीकल्चर। दूसरा अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी, संस्कृत। तो ये भी किस में लिखे गए होंगे, संस्कृत में। समाज था पितृसत्तात्मक। सर पितृसत्तात्मक क्या होता है, पितृसत्तात्मक का मतलब है पुरुष प्रधान। सर पुरुष प्रधान मतलब एक लाइन में समझो, जो घर का मुखिया होता था वो पुरुष होता था, अर्थात घर का HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुरुष होता था। जबकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी मातृ प्रधान। निवास स्थान की बात करें, ये लोग कहाँ के निवासी थे, तो इसके संबंध में विद्वानों में बहुत गहरा मतभेद है। क्या है, मतभेद, लेकिन अधिकतम लोग सही मानते हैं मध्य एशिया। और ये कथन है मैक्स मूलर के अनुसार, आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से चल के आए थे। लेकिन फिर भी और बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, स्पेशली बाल गंगाधर तिलक, ये तो भारतीय थे, इनका कहना था आर्य लोग आए थे आर्कटिक प्रदेश से। कहना है, रियल किसी को नहीं पता, मोस्टली लोग लेकिन इसको सही मानते हैं। तो जनरल क्वेश्चन आए तो मध्य एशिया, और किसी का पूछा जाए स्टेटमेंट तो ये रहा। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से। तो इनके अनुसार आर्यों की सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के। विलियम जोन्स के अनुसार ये यूरोपीय क्षेत्रों के निवासी थे। डॉक्टर संपूर्णानंद सरस्वती का नाम बहुत अच्छे सुना होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से ये आल्पस पर्वत के निवासी थे। आल्पस पर्वत के आसपास, अमेरिका के आसपास, आल्पस पर्वत के मतलब उसके आसपास के क्षेत्र, आल्पस पर्वत के आसपास के क्षेत्र। एल्डिकल, एक और विद्वान है एल्डिकल, इन्होंने माना कश्मीर व हिमालय के आसपास के क्षेत्र से आर्य लोग आए थे। तो ये सारे विद्वानों, बहुत सारे मैंने जो कुछ ले रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो कुछ को लिया है, कुछ को शॉर्ट लिस्टेड किया, और भी वैसे स्टेटमेंट हैं। तो आप मुख्य रूप से ध्यान रखना मध्य एशिया और इधर से ये सारे स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकी वेदों की। तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे नया आपका पड़ेगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं, और इसके ऋग्वेद में ध्यान रखना 10 मंडल हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा मंडल पूरा डिटेल में, किस मंडल में क्या है। अभी के लिए समझ लो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यजुर्वेद, इसमें कुछ सूक्तियाँ हैं जिसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया, कुछ सूक्तियाँ हैं। सामवेद, इसको भी आप याद मत करो, ये पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद का आप याद रखना, वो सब आप स्किप कर सकते हो। अर्थवेद 6000 है, दे रखा है। अच्छा, जो ऋग्वेद का जो इसको उच्चारण करने वाला, इसको पढ़ने वाला होता था, उसको कहा जाता था उस टाइम होत्र। क्या कहा जाता था, होत्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, होत्र। ऐसे ही सामवेद को पढ़ने वाले कहा जाता था उद्गाता। उद्गाता, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, सामवेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले कहा जाता था अधुर्य। अर्थवेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा। तो इनका जो उच्चारण करने वाला था उनके तरह तरह नामों से बुलाया जाता था। अच्छा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, एक है कौसत्यकी। कौसत्यकी समझते हैं फ्रेंड्स इसको। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, दूसरा लिखा है कौसत्यकी। कौसत्यकी। यजुर्वेद का है तैतरीय, ये लिखा है सतपथ, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। सामवेद का है पंचविश जैमिनी। अथर्ववेद का है गोपद। अब इनके उपनिषदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद का सेम उपनिषद है ऐतरेय कौशिकी। यजुर्वेद का है एक तो है बृहदारण्यक, और एक ये भी है तैतरीय, भी इसमें शामिल है तैतरीय। सामवेद का है छांदोग्य कैन।
अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, मंडूक उपनिषद। आपका सत्यमेव जयते है वो मंडूक उपनिषद से ही लिया गया है। अरण्यक की बात करें तो ऐतरेय, फिर से कौशिकी वही वाला। इसके अरण्यक की बात करें तैतरीय। सामवेद के अरण्यक की बात करें तो याद रखना जैमिनी और छांदोग्य सामवेद के हैं, पूछा आता है एग्जाम में। अथर्ववेद का नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, इनके उपवेदों, ऋग्वेद के उपवेद था आयुर्वेद, इसको लिखा था प्रजापति जी ने, औषधि से संबंधित है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, विश्वामित्र ने लिखा। सामवेद का है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का मिलता है आपको शिल्प वेद, जिसमें हैंडक्राफ्ट के बारे में जानकारी मिलती है।